नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुपम है। आज मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन 2018 के सितंबर महीने से चालू किया था। उसके पहले मैं प्राइवेट जॉब में था। मैंने एक बोल्ड डिसीजन लेते हुए प्राइवेट जॉब को क्विट करने का फैसला लिया, क्योंकि मैं अपनी पूरी टाइम अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए ही दे सकूं, गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के लिए दे सकूं। सो मैंने उस जॉब को क्विट किया। 2018 के एंड से मैंने तैयारी चालू की थी बैंकिंग की। 2019 में मैंने पेपर दिया। 2019 में क्लर्क के मतलब प्री के एग्जाम क्लियर होते गए, लेकिन मेंस एक भी क्लियर नहीं हुआ। जब प्री क्लियर हुआ तो उम्मीद जगी थी कि चलो इस कुछ हो सकता है, कुछ अच्छा है, लेकिन मेंस एक भी क्लियर नहीं हुआ। फिर मुझे लगा नहीं, मेरी तैयारी में ही कमी है। तो फिर मैंने अपने लूपहोल को ढूंढने की कोशिश की, उस पे फोकस ज्यादा किया, उसको मतलब लूपहोल पे काम किया। शुरू में तो मैंने कभी कोचिंग नहीं किया, कभी ऑफलाइन कोचिंग नहीं की। मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही अपनी पढ़ाई चालू की एंड सेल्फ स्टडी ही करता था। मैंने बेसिक क्लियर करने अनअकैडमी के फ्री वीडियो देखे थे, उससे मेरा बेसिक क्लियर हुआ। फिर मुझे सिर्फ एक मटेरियल चाहिए होता था, जो बस प्रैक्टिस के लिए मटेरियल चाहिए था। तो 2020 में मेरे प्रीलिम फिर से क्लियर हुए। होप या काफी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी, तो प्रीलिम तो कभी रुका नहीं, प्रीलिम सारे क्लियर हुए। लेकिन फिर आया सवाल मेंस का। मेंस में मुझे आरआरबी पीओ का मेंस क्लियर हुआ। आरआरबी क्लर्क में भी मुझे फाइनल ज्वाइनिंग आई। आईबीपीएस क्लर्क भी क्लियर हुआ। तो अब मेरे पास ऑप्शन था कि मतलब मेरे पास चूज करने का ऑप्शन था कि मैं कहाँ जाऊं। पहले मेरे पास एक भी नहीं था। उसके बाद एक समय आया कि मेरे पास ऑप्शन था कि आप कहाँ ज्वाइन कर सकते हो। तो फिर मैंने एक्चुअली जॉब पहले आरआरबी क्लर्क की लगी थी, तो मैंने आरआरबी क्लर्क को ज्वाइन किया। मीनवाइल 2019 में ही मैंने एसएससी की एक सिलेक्शन पोस्ट की भी एग्जाम दी थी, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पे हूँ। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए एग्जाम दी, तो मैंने उसको फिल किया। 2020 में भी उसका रिजल्ट आया। उसका रिजल्ट भी क्लियर था, लेकिन मुझे उसकी प्रोसेस काफी अलग टाइप की थी। पहले उसका रिजल्ट के बाद में उसको ट्यूनिट टेस्ट होता था, फिर एक मेरिट लिस्ट पे उनका फाइनल सिलेक्शन था। क्योंकि पोस्ट काफी कम थी ऑल ओवर इंडिया में, चूंकि 6 पोस्ट ही मात्र थी, तो मुझे उम्मीद होप कम था। तो मैंने आरआरबी क्लर्क को ज्वाइन किया। तो अप्रैल महीने में मेरी ज्वाइनिंग आ गई थी। अप्रैल में मैंने आरआरबी क्लर्क को ज्वाइन किया था। इस टाइम पे तो ये मेरी जर्नी की इसके लिए हेल्प मुझे कहाँ से मिली, मैं ये बताना चाहता हूँ। चूंकि मैं 2020 में, जहां तक मुझे याद है, एसबीआई क्लर्क प्री हुआ था फरवरी के महीनों में, एंड उसके मेंस का एग्जाम का डेट था मार्च के एंड में। लेकिन ड्यू टू कोविड एवं लॉकडाउन की वजह से एग्जाम सारे पोस्टपोन्ड हुए। तो एसबीआई क्लर्क मेंस का भी पोस्टपोन्ड हुआ था। तो उस टाइम पे एक्चुअली मैं दी ऑप्टिमिस्टिक चैनल को काफी पहले से फॉलो करता ही था। फिर सर्च करते गया तो मुझे पता चला कि उनका पेड ग्रुप भी है टेलीग्राम चैनल पे। उनके वीडियो पे ही मैंने कमेंट भी करते रहता था कि सर मुझे भी ऐड कर लो, पर ऐसा कुछ ऑप्शन मिला नहीं ऐड करने का। तो एक्चुअली क्या हुआ, 2020 में जब एसबीआई क्लर्क का मेंस का जब डेट आगे पोस्टपोन्ड हुआ, तो सर ने अपने पेड ग्रुप को सबके लिए ओपन कर दिया था। उस टाइम पे मुझे ज्वाइन करने का मौका मिला। फिर मैं उस मौका को बिल्कुल ना गवाया, तुरंत ही ज्वाइन कर लिया उस ग्रुप को। उस ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद मुझे इतनी मतलब गजब का ही फायदा हुआ। इन द सेंस, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको क्या चाहिए होता है, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल। जब आपका बेसिक क्लियर है, जब आपके सारा फंडा क्लियर है, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी होती है। तो उसके लिए मटेरियल चाहिए होता है, जो आप इधर खोजोगे, यूट्यूब पे खोजोगे, फिर इधर किसी चैनल पे खोजोगे, पीडीएफ खोजोगे, इस पे आपका टाइम ही वेस्ट होगा। तो वो प्लेटफॉर्म का इतना अच्छा था, इतना सार्थक रहा मेरे लिए कि हर समय पे जैसे एक टाइम शेड्यूल से वहां पे प्रिपरेशन होता था। इन द सेंस 1 घंटे रीजनिंग था, फिर अगले 1 घंटे इंग्लिश हुआ, फिर उसके 1 घंटे बाद मैथ होता था, फिर जीए होता था, सारे एक बार होता था। तो आपको काफी अच्छे से प्रिपरेशन होता था। उस टाइम पे जैसे सपोज एक क्वेश्चन का आया, 1 घंटे का पीरियड है इंग्लिश का, आप प्रैक्टिस करो, आप उसका जवाब दो, इमीडिएटली उसके बाद भी जो भी मेंटर रहेंगे उसका रिप्लाई करते थे, उसको सोल्यूशन देते थे।
और आप उनसे यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते थे। तो वहां से मुझे काफी काफी बेनिफिट हुआ। रीजनिंग में वर्षा मैम का वीडियो, वर्षा मैम पढ़ाती थी, काफी बेनिफिट हुआ। मैथ्स में काफी अच्छा था। बीए सर भी आए थे, बीए सर के जो 10 to 11 और नाइट में जो क्लास होती थी, काफी बेनिफिट हुआ उसका। हाई लेवल मैथ्स टीआई की हुई थी, होती थी। तो उनके ग्रुप से काफी 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 फायदा हुआ था। तो उसी ग्रुप की मदद से सर मेरी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी कि प्री में तो मुझे डर बिल्कुल नहीं होता था, और जहां तक रही मेंस के सवाल, मेंस में भी मुझे काफी उम्मीद जग गई थी कि अब मेंस भी क्लियर हो सकता है। समय समय पर सर भी मोटिवेट करते रहते थे कि ना, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, ऑलरेडी आप मेरे लिए सिलेक्टेड हो, बस ऑफिशियली आना बाकी है। तो मैंने अपनी कंटिन्यू करते हुए उसी ग्रुप की मदद से, टेलीग्राम ग्रुप की मदद से मैंने अपना बूस्टअप एक लाइन लाते हुए मुझे फाइनली मैंने 3 सिलेक्शन लिया बैंकिंग जॉब में। 3 सिलेक्शन नहीं, 2 ही सिलेक्शन लिया, एक में फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ। सो 2 क्लर्क की जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था मुझे, तो पहले मैं आरआरबी क्लर्क एंड आरबीपीएस क्लर्क में मुझे कैनरा बैंक मिली थी। तो चूंकि पहला ज्वाइनिंग आरआरबी क्लर्क की आई थी, तो घर वाले भी चाहते थे कि नहीं, एक तो गवर्नमेंट जॉब, तो आप इसको क्विट मत करो, जहां पहले मिलता भगवान ने मौका दिया, आप उसको ज्वाइन करो। तो इसलिए मैंने आरआरबी क्लर्क को ज्वाइन किया। अप्रैल महीने में मैं आरआरबी को ज्वाइन किया। इन बिटवीन अगस्त सितंबर, अगस्त के एंड में मेरी वो सिलेक्शन पोस्ट की रिजल्ट आई एसएससी की। उसमें स्क्रूटिनी की रिजल्ट आई। तो फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरे मार्क्स, मैंने मतलब 6 पोस्ट थी, तो मुझे 4th रैंक आई थी, तो मेरा सिलेक्शन हुआ। उससे मैं काफी खुशी हुआ, क्योंकि ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पे सिलेक्शन थी, इंजीनियरिंग फील्ड की जॉब थी, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी, लेवल 6 की जॉब थी। तो क्लर्क से काफी अच्छा था, एनपीओ लेवल का था। तो मैंने बिना कुछ सोचे परिवार के एक बार परिवार से एक बार डिस्कस करते हुए, वहां बैंक में रिजाइन देते हुए, मैंने यहाँ पे इस पोस्ट को ज्वाइन कर लिया। तो अक्टूबर महीने में इस पोस्ट की एसएससी के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में मैंने ज्वाइन कर लिया। ये है मेरी एक छोटी सी जर्नी। तो फिलहाल मैं सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में जॉब कर रहा हूँ। तो ये बात, एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो ये मिथ्या है ना कि आप एक जॉब की तैयारी के साथ दूसरी जॉब नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। चल मानता हूँ एसएससी का मेंस का लेवल और बैंक का मेंस का लेवल काफी डिफरेंट है, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो। लेकिन आप प्री तो आराम से कर सकते हो। इसलिए उस टाइम जो भी जॉब आती है, जब तक आप फॉर्म भरो, हर चीज के फॉर्म भरो, नो डाउट। जो भी रिक्रूटमेंट आती है, आपके पास उस समय कोई ऑप्शन नहीं है ना, आपके पास जॉब नहीं है, तो आप कब भरो? जब आपके पास ऑप्शन आ जाता है, तब आप चूज करो कि मुझे कहाँ जाना है। तो यही कहना चाहता हूँ, बस आप लोग कभी हिम्मत मत हारो, हमेशा डटे रहो। आज नहीं तो कल सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।